शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा आज का जो कल जो हमने समझा था, मोक्ष की फीलिंग अपने अंदर लेके आना। ठीक है, मोक्ष क्या है, हमें कैसा फील होगा वहां पर, उसके लिए हमें मोक्ष एक जगह है, वहां पर जाकर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा बाकी सिद्ध भी वहां पर होंगे। इस तरह की फीलिंग नहीं करनी थी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसकी जगह हम जहाँ बैठे हैं अभी, इसी समय अगर हम सब कुछ हमारे से हट जाए, सब कुछ दूर हो जाए, तो हमें कैसी फीलिंग आएगी, ये हमें डिस्कस आज करना था। और सबको एक होमवर्क दिया गया था कि 20 मिनट, और नहीं कर पाए 15 मिनट, जो भी कुछ कर पाए होंगे तो वो शेयर करना है एक्सपीरियंस, कि कैसा अंदर में फील आई। 20 मिनट के लिए कुछ सोचना नहीं था, अपनी सांसों पर ध्यान रखना था। और अगर विचार भी आ रहे थे तो उसको दूर करके और फिर से वापस से अपना ध्यान सांसों पर लेकर आना था। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू हियर, मैं फोर्स नहीं करना चाहूंगी, लेकिन फिर भी जो भी करना चाहते हैं शेयर, प्लीज रेज योर हैंड। और फिर जैसे जैसे हाथ ऊपर होगा वैसा वैसा अपन बुला सकते हैं, नाम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज रेज द हैंड। आप सबको आइडिया है कैसे रेज करते हैं हैंड को? नहीं तो वन बाय वन अनम्यूट। सॉरी चारू जी, एक बार आप फिर से बता दो कि क्या आप कह रहे हो। कल एक होमवर्क दिया था, राइट। 20 मिनट का आपको सांसों पर ध्यान देना था। बिना मतलब आपका ध्यान इधर उधर जा सकता था, जा सकता है, सभी का गया ही होगा, लेकिन फिर वापस अपनी सांसों पर लेकर आना था। तो क्या अनुभूति हुई वो जानना चाहते हो? हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि मतलब मैं वैसे भी करती हूँ और ठीक है। जी, ओके। तो आई वांट कि एवरीबॉडी रेज हैंड सो दैट वी नो द टर्न, कि कैसे टर्न लेनी है। नहीं तो फिर एक एक करके मुझे सबको बोलना होगा, है ना। तो अलका जी से शुरू करें। ABCD के फॉर्मेट में है, तो अलका जी आप शेयर करना चाहेंगे? अनीता जी? ऐसा कैसे कोई करना नहीं चाह रहा है? मैं कर सकती हूँ। ये तो जरूरी है, सभी को करना ही है ना। ये तो होमवर्क मिला था तो करना ही होगा। मैं भी कर सकती हूँ। जी जी जी, तो हाथ रेस करके छोड़ दीजिए, आई विल कॉल द नेम। ठीक है। स्मृति जी आपने हाथ रेस किया, तो चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ, अनम्यूट। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। मैंने ट्राई किया। लास्ट के 10 मिनट आई वॉज एबल टू फोकस मोर, बट अच्छा, पहले 5-6 मिनट आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम इनसाइड? inside, like thoughts, like lot of thoughts, like whatever is happening in day, like things are not getting away from mind. ओके। Then last 7 minute I guess I was like really focused, but I was trying like all the time going back and forth. बैक But एंड। last alarm लगा के रखा था तो ओके। लास्ट के 5-7 मिनट वाज गुड। तो आप अपने विचारों को देख पा रहे थे या सिर्फ उसमें बह रहे थे, उसके साथ साथ जा रहे थे, और फिर वापस खींच के लाना पड़ रहा था सांसों पर? वर यू एबल टू सी योर थॉट्स कि ये आ रहे हैं, ये मैं नहीं हूं?
Sometimes I can imagine, like picture it, and sometimes it was just thought coming, and then again I'm trying to go back to breathing, ओके and sometime I was picturizing. ओके ऑल राइट, चलिए बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नंदा जी। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। बिल्कुल। मैंने आज मेरे को बेटर होता है कि अगर मैं बहुत अर्ली उठ के और एकदम पीसफुल में करूँ तो ज़्यादा अच्छा फोकस बनता है, बट अदरवाइज थोड़ा ये स्ट्रेस आता है कि अच्छा ये काम करना है, ये काम करना है। तो इट्स गुड टाइम फॉर मी। तो जब शुरू किया था तो शुरू में मतलब मैंने थोड़े दिन पहले भावना योग किया था, तो उसी हिसाब से करती हूँ मैं। हम्म, तो शुरू में फोकस बनता है, और कभी मैं ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ, कभी एक आंखों के सामने एक डॉट सा बना के उसके ऊपर फोकस करती हूँ, कभी कोई भगवान की नहीं नहीं नहीं, लेकिन नंदा जी, कल का होमवर्क तो ये था कि सांसों पर ध्यान देना है बस। हाँ, सांसों पर। तो वो पूरे टाइम मेरा ऐसा नहीं हो पाता नहीं है, और होता। मेरा हाँ, और जो विचार भी आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो फिर वापस उनको लेके आना पड़ता है। सांसों पर भी देती हूँ बीच बीच में, लेकिन पूरे टाइम सिर्फ सांस नहीं हो पाती है तो। ओके ओके, तो सांस की जगह ध्यान कहीं और पर भी फिक्स हो रहा है, रादर देन हाँ हाँ तो हम, हाँ, हमारा मन हमारी बात नहीं मान रहा है बेसिकली, राइट। नहीं मान रहा, लेकिन हाँ पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं कि इतनी देर में किसी पर्सन का ख्याल ना आए, ओके, और बस यही रहे, धर्म की तरफ रहे ध्यान। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और किसी नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? ट्राई कर सकती हूँ। हाँ हाँ, पूर्णिमा जी। मतलब अपन जब करो तब ऐसा लगता है अपने बाहर, मतलब सब चीज क्या है ये, जिसको अपन अपने को लगता है कि ये इतना अच्छे से अपन उनके लिए चाहते हैं, पर वो तो अपने को चाहते ही नहीं, कोई भी को सबको अपने में बिजी है। मतलब तो लगता है अपने अंदर से खाली लगता है। वी नहीं, फील दैट। आप आपने 20 मिनट का जो ध्यान किया, सांसों हाँ, पर रोक करना था, सांसें आती तो जाती है। सांसें तो ध्यान फिर अन्य अपन और अंदर जाते हैं अपने खुद, कि नहीं मेरी हाँ, आत्मा, ये शरीर मेरा, ये लोग कोई नहीं, अपना शरीर नहीं है। बस सिर्फ अपने अंदर जाते जाओ, जाते हो तो ऐसा लगता है कि जहाँ सबसे अच्छी प्लेस है, तो ऐसा तो वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली जगह है एम्प्टी है। अंदर में। मतलब सांस पे तो नजर जाती ही नहीं है फिर उस समय। अच्छा। पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि सांस पे तो हाँ नजर हाँ हाँ, जाती है। सांस से भी अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी। हाँ, हम्म। मतलब वो जगह इतना अच्छा लगता है, कितनी शांति फिर लगता है ऐसा। बहुत सुंदर। मतलब जिसमें अपने कुछ भी नहीं ए- चाहिए, कोई से मतलब नहीं, कुछ नहीं है, हाँ, कुछ है ही पर नहीं। वो जरा से सेकंड के लिए रहता है। बिल्कुल सही है, वो शॉर्ट पीरियड है। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, थैंक यू पूर्णिमा जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू। और किसी ने ट्राई किया, चाहे कम समय के लिए किया हो, इट डजेंट मैटर, 20 जरूरी नहीं था। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेज किया। बिल्कुल। मैं एक्चुअली भूल गई थी इसके बारे में, पर मैंने कल मेडिटेशन वैसे किया था 14 मिनट्स का, मैंने महाराज जी का सुन के। तो उसमें तो उन्होंने काफी मतलब गुड इनफ ब्रेक्स भी दिए थे। तो मतलब मेरा वो कल तो ऑब्वियसली इधर उधर दिमाग जा रहा था बीच बीच में, पर जैसे मतलब पहले जब मैं मेडिटेशन नहीं, आपको शांत बैठना था, कुछ नहीं राइट, हाँ मैं करना। वही। हाँ अच्छा। सॉरी सॉरी, आप बोलिए। हाँ, आई वॉज लाइक कि अगर आप गाइडेड मेडिटेशन का शेयर कर रहे हो तो वो नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं वो नहीं शेयर करी थी, मैं ओके, बस ये बता रही थी कि मैंने वो करा नहीं, होमवर्क तो नहीं किया, लेकिन जैसे पहले मैंने किया है इस टाइप का, तो ओके, उसमें मैं कर सकती हूँ ना शेयर थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। तो मैं सिद्ध भगवान का ऐसे मैं मतलब कुछ बार कुछ टाइम पहले करा है मैंने। तो उसमें मुझे बस ये ख्याल, मैंने कोशिश करी है कि मुझे लगता है कि महाराज जी जैसे सब कुछ छोड़ के अभी वो हमसे ज्यादा खुश रहते हैं, हमसे ज्यादा बेटर उसमें है, चाहे जो तकलीफें हैं उनको भी छोड़ के वो उसमें रहते हैं। तो मुझे लगता है वो अगर इतने खुश हैं तो ऑब्वियसली सिद्ध परमेश जी कितने ज्यादा खुश होंगे। मुझे बस ये ध्यान मैं बार बार मतलब रिपीट करके ले आती हूँ अपनी थॉट के। मुझे पता नहीं है कि सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं, लेकिन अगर महाराज जी वगैरह इतने खुश हैं तो आई एम श्योर के मतलब बस ये मेरे को थॉट आती है कि वो बहुत बेटर उसमें होंगे ऑब्वियसली। हम्म, हाँ, तो थोड़ा सा इसमें अपने को अभी और जो करना है, जो होमवर्क के अकॉर्डिंगली था,
कि मैं अपना हमको शेयर कर सकती हूँ चारू? हाँ सिर्फ सांसों पर देखना था, है ना? मैं 1 मिनट अपना शेयर कर लूँ? जी जी। हाँ, तो मैंने ना बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आपने बताया था। हम्म। बहुत ही कम टाइम के लिए शायद मैं अपनी सांसों पे ध्यान दे पाई। तो मैं बैठ गई और मैंने सांसों पे ही ध्यान देना शुरू किया अंधेरे में। या वहां से लेकिन हुआ ये कि 2 3 4 5 सांस तक तो मेरा ध्यान रहा। फिर मैं किसी थॉट पे चली गई और उसमें थोड़ी देर उलझी रही, लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं, मुझे इस पे नहीं तुलना है, इसको देखना है कि ये कैसे आता जाता है। हम्म। फिर और वो रेंडर होते रहे, बहुत सारे आए, हम्म। उनको फिर मैं देख कर, मतलब बेसिकली सांसों से हटकर उन थॉट्स को मैंने Thought- देखा, अगर मैं एंटरटेन नहीं करती तो वो चले जाते हैं। हम्म। तो वो मैंने बहुत बहुत ही माइन्यूट ऑफ द सेकंड के लिए, आई थिंक उसके बाद मेरे को शायद स्लीप हो गई, या आई डोंट नो, आई वाज आउट ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर दैट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एक बार और ट्राई करना, ठीक है? कि ये जो आप कह रहे हो ना अनकॉन्शियसनेस, अवेयरनेस चली गई, राइट? तो हम्म अवेयरनेस ना जाए, है ना? हम्म हम या तो डीप अंदर चले जाएं, अंदर इन द सेंस कि अपन जो अरूपी अंदर में है ना, हम्म हम उस तक पहुंच जाएं, या तो क्योंकि वो तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक कि हमारे विचार चल रहे हैं, राइट? विचार दिख रहे हैं, चल रहे हैं, तो फिर हम अपने तक नहीं पहुंच पाते हैं। रास्ता बताया जा रहा है बेसिकली, पहले सांसों पर ध्यान दो, सांसों पर ध्यान देते देते विकल्प आने लगेंगे क्योंकि उसकी आदत है, राइट? अब विकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं अपन। थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद फिर वो विचारों को देखने का भी ऐसा लगेगा कि ये भी बस आ रहे जा रहे, छोड़ो इन्हें, है ना? फिर और अंदर हम कौन है उस पर दिमाग जाने का मन करेगा, ठीक है ना? तो अपने को अल्टीमेटली उस अरूपी तक पहुंचना है, हम कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? कोई उपाधि नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, ठीक है? तो हमें उस तक पहुंचना है, उस अरूपी तक, ठीक है? मैं बोलूं? जी आंटी। नींद आ जाती है तो लगता है मुझे भी। नींद मेरा आने मैं का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ अपने को अवेयर रहना है अपने आप को देखने के लिए। मैं 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, पर मैं जब करती हूँ ना, हम्म। तो मैं पहले शुरुआत ऐसे करती हूँ कि श्वासोश्वास में नौकार मंत्र करती हूँ। ओके। और बाद में मेरे को ऐसा लगता है जरे मेरे अंदर से सब खाली हो गया है, मैं खाली हो गई हूँ, बस मेरे अंदर कुछ नहीं है, ऐसा मेरे को महसूस होता है। आपके अंदर कुछ नहीं है मतलब वो जो अपने विचार माइंड नहीं है, माइंड के अंदर जो भरा हुआ है ना, जो विचार मगज भरे हैं। मगज में जो भरा है वो सब हाँ, निकल गया, ऐसा लगता है। आप ब्लैंक हो गए हो। हाँ ऐसा, पर फिर बाद में मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकती, 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लेकिन कर जो सकती। 10 मिनट करते हो, उस 10 मिनट में आप ये कह रहे हो कि आपको कोई विचार नहीं आता? એટલે ऐसा लगता है कि जब जो मैं मेरे मन में जो टेंशन या भार क्या बोलते हैं वो, हाँ हाँ। जो वो सब मेरे को थोड़ा पीसफुल लगता है, ऐसा होता है पीसफुल। जैसे। ओके। ओके। अपने आप को फील कर पाते हैं अंदर में कि मैं जो ऑब्जर्वर हूं, मैं देखने जानने वाला हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं आत्मा हूँ और हाँ। मेरे को परमात्मा बनना है, मैं हम्म। ऐसा सोचती हूँ। हम्म। तो इसके लिए मेरे को रेडी रहना पड़ेगा। हम्म। मैं आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा बनना है, मैं अभी विकल्प है ना। हाँ। हम ऑलरेडी अपने को परमात्मा फील करें, ठीक है ना? हम अपने जैसे दूध में घी वाली बात कही थी ना, दूध हाँ में घी हाँ दिखता नहीं है, हाँ हाँ, पर है। उसको देखने की एक दृष्टि चाहिए, ठीक है ना? ऐसे ही इस शरीर में आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन उसको देखने की एक आंख चाहिए, राइट? उसी को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, ठीक है ना? पर्सपेक्टिव है वो, कि इस शरीर में आत्मा है, ये तो फोर अच्छा श्योर है ना? अच्छा। फोर श्योर है, 110% तो श्योर। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं आत्मा हूँ और भगवान परमात्मा है, तो ऐसा नहीं सोच सकती? कुछ नहीं भी नहीं ऐसा नहीं। सोचना ना, सोचना ही नहीं है, दिमाग को यूज ही नहीं मैं कर। तो ऐसा सोचती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सोचना ही नहीं है अपने को, अच्छा। इसीलिए हमने फोकस कहाँ किया था, ब्रेथ पर, ताकि हम कुछ हम्म। सोचे नहीं और विचार अपने आप आ रहे हैं। आप नोटिस करिए, विचार अच्छा आएंगे, अच्छा। विचार का नेचर है आने का। हो सकता है कुछ विचार ऐसे आ जाए कि लालच जागृत कर दे और आप छोड़ के भाग जाओ, कि नहीं नहीं छोड़ो, इससे इम्पोर्टेंट तो काम पड़ा है, ठीक है ना? या ऐसा कोई विचार आ जाए, गुस्सा आ जाए, एकदम से भाव बदल जाएंगे।
तो बस उन विचारों को देखना था अपने को कि ये विचार मैं नहीं हूं, ये कर्म के उदय से आ रहे हैं। और देखो तो कर्म कैसे कैसे हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है ना, क्योंकि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है अगर हम ज्ञाता दृष्टा बन जाए तो। है ना, आपको याद होगा ज्ञान धारा और कर्म धारा। हाँ 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 ठीक है ना। तो कर्म धारा जिसमें हम कर्मों के साथ बह जाते हैं। हाँ। ठीक है ना। कर्म क्या है, विचार से शुरू होते हैं, मन वचन काय से, तीनों से कर्म है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मन के विचारों के साथ बह जाते हैं। ठीक है ना। और हमें होना क्या था, ज्ञान धारा। राइट, हमें ज्ञानी जानने वाला बनना था। हम उन विचारों को भी जान रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बार और ट्राई कीजिएगा, अगले हफ्ते के लिए फिर से पूछेंगे। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। अपन कितना भी आगे बढ़ जाए और ये प्रैक्टिस में हमने फील नहीं किया अगर अपने आप को, तो फिर आप सॉलिड तरीके से नहीं कह सकते कि मैं अपने को जानता हूं या जानती हूँ। ठीक है। अपन सबके अंदर वो श्रद्धा आना चाहिए कि हु एम आई। ठीक है ना। चले। चारू जी, मैंने ठीक बोला कि मतलब मैं भी ये सोची थी हाँ हुआ मैं। हाँ, वो क्लियर होना चाहिए हु एम आई। हाँ, और मैंने फिर ये पूछा अपन, पर मैं कौन हूँ आखिर? हाँ जब बिल्कुल। मैं ये आत्मा भी नहीं तो कौन हूँ उसके अंदर, और क्या है क्या है, ऐसा पर मन में आता है ना। हाँ, क्या है तो करते रहिए, तो आंसर जब दिखने लग जाए, फील आने लग जाए, वहीं हाँ, से तब फिर फिर ऐसा करना है। लगा नहीं, ये तो अंदर में डीप कुछ और ही कुछ है, बहुत अच्छा। मतलब वो भी नहीं है जो आत्मा भी नहीं है, तो कुछ और ही है ये। हाँ, आत्मा तो है। आत्मा है, मतलब आत्मा के हाँ, भी, ये भी तो कर्म, आपने कहा जैसे वो भी तो कर्म से, वही सोचा मैंने, हम ये रही। भी तो कर्म है। हम्म। आत्मा भी तो, फिर आत्मा के अंदर क्या है और हम्म। तो और अंदर, तब उस समय समझा कि कुछ भी नहीं, खाली है, अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अरूपी है आत्मा, है ना। हाँ, एकदम खाली प्लेस हो जैसे। पर ये बड़ी मुश्किल से आता है, पर शायद ये हाँ, फोकस चाहिए इसमें, बहुत फोकस आना बहुत चाहिए। मुश्किल हो, कभी कभार ये आ सकता है, सब बहुत। सारे विकल्पों से दूर होगा। हम्म। निधि जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ। हाँ चालू एजेंसी ने जय जय। यस। कार्यकर्ता सेशन मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, जी। लेकिन मैं डेली सामयिक करती हूँ, तो ओ। क्या उसका एक्सपीरियंस शेयर कर हाँ हाँ सकते हैं? हाँ, अगर ऐसा कुछ करते हैं जिसमें आप पहले सांसों पर फोकस करते हैं और फिर अंदर जाते रहते हैं, तो यस, शेयर कीजिए। डेली सुबह 5 बजे के आसपास, 5 पौने 5 के आसपास उठ के डेली 48 मिनट का एक सामयिक करती हूँ बैठ के। बहुत सुंदर। और उसमें पहले अपनी सांसों पे फोकस करती हूँ, शुरू के स्टार्टिंग हाँ। कोशिश करती हूँ 15 से 20 मिनट सांसों पे फोकस रहे। सुंदर। इन केस अगर डाइवर्ट होने लगता है तो कायोत्सर्ग शुरू कर देती हूँ उस समय। हम्म। कायोत्सर्ग शुरू करने के बाद 20 25 मिनट 30 मिनट यही चलता है। हम्म। इसके बाद अष्टम भूमि है, सिद्धिशिला, वहाँ ध्यान फोकस करती हूँ। मन हम्म। में सोचती हूँ कि जैसे सिद्ध प्रभु वहाँ विराजमान है, वही मेरे को भी स्थान मिले, वही आ, मुझ जीव की लक्ष्य था, है, हम्म। और जब तक नहीं मिलेगा आखिरी तक वो ही रहेगा। हम्म। बहुत सुंदर है। व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू इज, देखो, जो कल की प्रैक्टिस थी उससे तो ये डिफरेंट है। ठीक है ना। हम्म। जैसा आपने कहा सामायिक है, बिल्कुल सही है, हम्म। सामायिक बहुत अच्छी सामायिक है ये। हम्म। और इसमें आपने कहा जो कि मैं जीव हूं और मुझे वहां स्थान मिले, है ना। तो जी अपन मीन्स आप। हाँ, वही वही। बहुत अच्छा फील जब कर पाते हैं तभी हमें रियलाइज होता है कि हमारा रियल प्लेस कहाँ है। हम्म। तो वो फील कर पाना बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और बहुत अच्छा भी है कि हमारा रियल स्थान कहाँ पर है। राइट। दैट मीन राइट। तभी तो हमें संसार भोग से वैराग्य आएगा। और अगर 3 चीज रिपीट करती हूँ अपने सामायिक में, हर सामायिक में। जी। पहला कि जो आत्मा का स्वरूप है उसी में है, मुझे रहना है। हम्म। दूसरा, किसी भी चीज का लोभ नहीं करना, हम्म। चाहे वो छोटी हो चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। ठीक है। तीसरा, किसी से भी मोह नहीं करना, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, किसी भी चीज से। हम्म। इसके बाद लास्ट में सामायिक पाठ पढ़ती हूँ। और अगर समय मिला कभी तो
क्या बोलते हैं, हम्म, नाम भूल गई मैं। एक चीज और पढ़ती हूँ इसके बाद, सामायिक अपना 48 मिनट का करके चारों दिशाओं में बंधन करके एंड करती हूँ। बहुत 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 अनुमोदना निधि जी, आप एज भी काफी कम है आपकी, और उसमें आप इतना अच्छे से धर्म कर पा रहे हैं, बहुत अनुमोदना। वेरी नाइस। थैंक चलिए, और किसी को शेयर करना है बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर? किसी और ने ट्राई किया हो, नहीं सक्सेस मिली, दैट इज ओके, यू कैन स्टिल शेयर, है ना। इतना बोलना आना चाहिए कि हमने किया तो था, ट्राई नहीं हो पाया, ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ट्राई करा वही बड़ी बात है, राइट। तो ऐसा कोई है जिसने ट्राई तो किया लेकिन ध्यान लगा ही नहीं? हाँ, अंशिता जी। हाँ दीप, जय जिनेंद्र, मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसे दीदी ट्राई किया। यूजली मौन वगैरह तो लिया है हमेशा, मगर ऐसे फर्स्ट टाइम ही किया तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लूज हो रहा था। ओके। प्रॉपरली ऐसे अच्छे से नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी चीजें, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे, कुछ नेगेटिव्स भी आ रहे थे, बट हार्डली 1 या 2 मिनट ही कंसंट्रेट कर पाए होंगे। देखो, बैठे तो 1-2 मिनट भी मिला ना, ठीक है, हाँ दी। तो धीरे धीरे स्टार्ट करना है ये प्रोसेस, और इस हम्म। टाइम को अपने को बढ़ाना है, बढ़ जाएगा, ठीक है। श्योर दी। हाँ, हाँ। और फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था तो मैं खुद भी ऐसे एक्साइट हो रही थी कि कर पाऊंगी या नहीं। यूजली मौन वगैरह तो ऐसे लेते थे, बट ऐसे अपने सांसों पे ऐसे ध्यान देना और इतना काम करना अपने आप को, तो फर्स्ट टाइम ऐसे। आई एम ग्लैड कि आपने उस चीज को रियलाइज श्योर दी, थैंक यू। किया, है ना। उमा जी। हाँ चारू जी। हाँ यार ऐसे। हाँ। जी। हाँ, उमा जी। जी। हाँ, मैंने भी आज सवेरे किया था, नहा धो के फिर बैठी थी, हम्म, तो 5-7 मिनट तक तो मेरा ध्यान रहा माने सांसों पर आने जाने के लिए। फिर बाद में मुझे थॉट आया कि मैं द्रव्य संग्रह का 56वां छंद बोलती हूँ, और उसमें भी यही है कि भाई कुछ बोलो नहीं, कुछ हिलो नहीं, कुछ मन में चिंतन नहीं करो, एक ध्यान में बैठो। फिर वो थॉट आया और फिर निकल गया। फिर थोड़ी देर बैठी, फिर सांसों पर नजर माने ध्यान रहा। फिर फिर भी थोड़े थॉट आते थे, हाँ, लेकिन मैंने 20 मिनट तो पूरे किए। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होमवर्क था, और आपने उसे पूरी तरह से किया कि बस सांसों पर ध्यान खींच के लाना है बार बार, और विचारों को देखते जाना। जी जिनेंद्रा, मैं बोलूं अपना। हाँ, बोलिए जी। मैंने शाम को आप क्लास हो गया, फिर रात को सोने के पहले थोड़ा ट्राई किया, लेकिन नींद आ रही थी, थक गई थी तो छोड़ दिया, फिर सुबह उठ के किया। तो अच्छा। सुबह मेरा 13 मिनट तक हुआ, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि 5 मिनट तो बहुत अच्छे से हुआ। हम्म। फिर दूसरे 5-6 मिनट मुझे थॉट आने लगे, तो मैंने ऐसा किया कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, हम्म। मुझे बाहर नहीं भटकना है। फिर मैं शांत हो गई, अच्छे से मतलब हुआ। फिर मुझे नींद आने लग गई, पता नहीं क्यों, सुबह सुबह था तो भी, हम्म। मतलब सोई नहीं मैं, मतलब आंख में लग रहा था कि आंखें भारे हो रही है, पता नहीं, नींद भी नहीं आंख में, लेकिन आंखें इतनी, पलके मेरी हैवी हो गई, पता नहीं। फिर मैंने ऐसे किया, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बस ऐसे मन में थॉट करके किया पूरा। उसके बाद फिर थॉट्स नहीं आए, ऐसा? क्या बोला? उसके बाद थॉट्स नहीं आए, ऐसा कह रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब थॉट्स आ रहे, थॉट्स तो यही आ रहे थे, जा हाँ। रहा था मगज कहीं बाहर की, अभी मंदिर जाना है, तो फिर तुरंत मैंने डाइवर्ट कर लिया कि अभी तो टाइम है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा का थॉट करने लग गई। ओके। ओके, तो अपने को थोड़ा सा और आत्मा का ध्यान करने लग गए, अपने को सब बंधनों संयोगों से दूर करना है, ठीक है। जी। और इस बार चा, नेक्स्ट करेंगे ना, चारू जी। हाँ, सारे मैं संयोगों अनिता से दूर अपने को, है ना। जी। वही मंदिर जाने के थॉट आ रहे थे, क्योंकि सुबह हाँ, था तो नहा के तो जाना है उसको तो। भी देखना है, सिर्फ कुछ नहीं सोचना उसके लिए, अरे अभी तो टाइम है, ये भी नहीं सोचना। ठीक है। उस थॉट को भी बस सोचना है, कि देखना है कि ये फिर आ मैं बोली थॉट नहीं लेना है तो क्या करे, फिर मैं बोली मैं शुद्धात्मा, मतलब थॉट में ही ऐसा सोचा हाँ, बोला। वो भी नहीं करना है ठीक है। एक्चुअली, ठीक है। सिर्फ ठीक है। उस थॉट्स को देखते रहना है, ठीक है। हाँ, लेकिन पलके क्यों भारे हो गई पता नहीं चला, मुझे नींद हमारी भी कई नहीं बार थी। हो जाती हैं, अगर हमने आंखों को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा कर रखा हो तो, ठीक है।
नहीं, बंद रखी थी आंखें तो बंद मैंने। रखने में भी अगर आंखों का जो गोला गोला होता है ना ब्लैक, हाँ 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 हाँ, ऊपर चला जाए, समझ गए। आईज हैवी हो जाती हैं। हाँ हाँ, ओके, इट्स नॉर्मल, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, थैंक यू। चलिए अनीता जी। हाँ चारू जी। हाँ जी बोलिए। हाँ बोल रहे हो? हाँ जय जिनेंद्र, मैंने भी ट्राई किया। रोज तो ऐसे ध्यान करती हूँ, लेकिन ये मैंने सांसों के ऊपर ट्राई किया तो मुझे भी ऐसा लगा कि हेवी हेड मेरा हो गई, हेवी लगने लगा मुझे। हाँ, और पहले मैंने जो समय सर का था, वो अहमिको खलु शुद्धो का वो श्लोक पढ़ के ही मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली। लेकिन थोड़े सा सांस जब तक पता नहीं चल रहा था मुझे सांस आ रही है जा रही है, मीन्स बहुत स्लोली करते हैं ना वो प्रोसीजर, फास्ट तो नहीं कर सकते ना। तब तक 5 मिनट गए ऐसे समझने के लिए उस सांस को ही। एंड देन बाद में लगा कि बहुत ही मीन्स अच्छा, शांति लगी मन को। एंड सोचा कि हाँ कुछ भी नहीं है इसमें तो। ये जो हम अपने आप को देख रहे हैं ना, जानने का और देखने का जो प्रोसीजर रहता है वो ही सही है, और हमें वही रोज करना है। तो मैं अभी प्रैक्टिस करूंगी और फिर बाद में जो भी एक्सपीरियंस आएगा बताऊंगी। That is the way to go. We have to be in that practice every single day. या अच्छा होना चाहिए। विचार तो आएंगे, आते ही रहेंगे, वो उनका काम है ना। हाँ हाँ क्योंकि कर्म उदय में आ रहे हैं। विचार इज नथिंग बट कर्म का उदय चल रहा है। आप सोचिए कि हमें इतना ज्ञान है, इतनी जागृति है कि हम अपने कर्मों को देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं? हम उनको फिजिकल फॉर्म में तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम उनको विचारों की फॉर्म में देख पा रहे हैं। और जैसे विचार आ रहे हैं उससे हमारी कषाय पता चलती है। राइट। तो कषाय पता चल रही है, इसका मतलब मोहनीय कर्म है। ठीक है ना। तो बस इसलिए देखते जाना है, उन्हें कुछ रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए सभी उसको कंटिन्यू करेंगे। इस प्रैक्टिस को 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे 20 मिनट्स तक लेके जाएंगे। ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि सभी ने सुना होगा अच्छे से और करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। सबको सक्सेस मिल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन पहले से तो बेटर होगा ना। जैसे अंशिता जी ने कहा कि मैंने पहली बार किया तो 1-2 मिनट का लगा, तो सोचिए अगर वो करती ही ना तो वो 1-2 मिनट का भी नहीं लगता। ठीक है। हाँ, पता ही नहीं चलता कैसे क्या करना है। या बेटर देन जीरो। राइट। यस यस या करना है इसलिए। ठीक है। चलिए। थैंक यू चारू जी। बढ़िया। ठीक है। डिड आई मिस एनीवन जो कर बोलना चाहता है लेकिन हाथ रेज नहीं कर पा रहा है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चारू जी, एक चीज पूछूं? हाँ जी। अपन समझते हैं कि ये चीज अच्छी करना, पर करते समय लगता है कहाँ अपन इसमें बैठ रहे हैं अभी। मतलब अपने को अपन तैयार नहीं कर पाते, इसके लिए क्या सोचना चाहिए? वो अपना राग है ना, क्योंकि वो जो है हाँ। वो हमें भटकाना चाहता है। राइट। हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज अच्छी है हमारे लिए, लेकिन हम करने के टाइम पर कर नहीं पाते हैं उसको। जैसे दीक्षा लेने का भी मन हो तो ले नहीं पाते हैं। वो किस वजह से आपको ध्यान हो तो हमारी मोहन कषाय का। आड़े आ जाती है। हाँ। राइट। तो इसी तरह से जब हम बैठ जाते हैं ना तो एकदम से कषाय एक्टिव हो जाती हैं और वो भटकाने का काम करने लगेंगी। अरे इसमें क्या नहीं, रखा अरे है? लगता है इससे अच्छा अपन इसको पढ़ लो ना, ये बचा है ना, इसको हाँ, याद कर लो, मतलब या तो कुछ ये कुछ। कर लो, इससे अच्छा वो हाँ, कर लो। तो नहीं ये नहीं, कुछ क्या करना है? नहीं, अपने पढ़ने का लगता है ये पढ़ लो थोड़ा सा, ये याद कर लो, माला जप लो मन में। मतलब ध्यान उधर चला जाता है, बल्कि उससे उल्टा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है ना वो है अपने के पास रहना। ठीक है ना। हाँ हाँ तो कषाय हमें कर्म हमें वो करने नहीं देते। हाँ। ठीक है ना। तो अपने को अपना पुरुषार्थ जागृत करना होगा। ओके ठीक है। ओके, थैंक चलिए। यू। सारी मैसेज चीजें हाँ, पूछ रही हूँ। चारू जयतिनेंद्र, एक हाँ। चीज पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे अभी रिया जी ने बताया कि मैंने मोह छोड़ दिया, तो मोह को कैसे छोड़ा उन्होंने? उतनी देर के लिए तो छोड़ ही सकते हैं ना। नहीं, जैसे हम अगर कुछ पढ़ते हैं तो हम तब तो छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा कि मैं मोह, मतलब उतनी देर के लिए छोड़ा जितनी सामायिक देर के के समय, हाँ सामायिक के समय ऐसे ओके ओके, हाँ उस टाइम तो उतना तो छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया चारू, हाँ क्योंकि थोड़ा बस वो बैठने की कोशिश की, जी। 5 1 मिनट लगा ध्यान अच्छी तरह, हम्म। उसके बाद नहीं कर पाई ज्यादा, लेकिन कोशिश करूंगी कोई अब नहीं, धीरे धीरे आंटी बढ़ाने 5 मिनट की स्टार्टिंग भी अच्छी है। ना से तो अच्छा है ना। तो अपने हाँ से तो कंटिन्यू करना है।
धीरे धीरे सोच रही हूँ कि 5 से 7 मिनट ऐसे 10 मिनट फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ाऊंगी। बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है सम्यक दर्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन अपने आप में क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लैरिटी होगी तो हमारा सम्यक दर्शन स्ट्रांग होगा। ठीक है। क्लैरिटी किस चीज की? क्लैरिटी है वास्तविकता की। सत्य क्या है? ठीक है ना, हम कौन है, इन सब चीज में हमें क्लैरिटी चाहिए। हम कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु, तो सच्चा का वर्ड क्या कहना चाहता है? किसको हम सच्चा कहते हैं? है ना। तो क्लैरिटी इतनी हो कि कोई तुम्हें रात को उठाकर भी कुछ कहना चाहे, है ना, कि 25वें तीर्थंकर आए हैं, उनका समर्षण लगाए चलो, है ना। जैसे रेवती रानी की कहानी आती है, राइट। उनको पता था कि 24 ही होते हैं, होते ही नहीं है इससे ज्यादा, राइट। तो इतनी क्लैरिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु कौन है, वो करते क्या हैं, उन्होंने अपना कल्याण कैसे किया, वो हमारा कल्याण क्यों चाहते हैं, हम अपना कल्याण क्यों करें। ये सारे सवालों के जवाब आपके पास क्रिस्प क्लियर होने चाहिए। ठीक है। ताकि हमें कोई भटकाने का अब काम ना कर सके। हम अनंत काल से भटकते आए हैं, अब और नहीं। ठीक है ना। तो ये जो श्रद्धा है, ये हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए विद क्लैरिटी। अब उसी का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन चलने वाला है कि श्रद्धान, कई बार हम श्रद्धा तो है लेकिन किस कैटेगरी की है। ठीक है ना। तो वो चीज हम यहाँ पर समझेंगे। शांति मार्ग की क्रियात्मकता के अंतर्गत श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र का तथा इसके विषयभूत 7 तत्वों का कथन पूरा हुआ। अब इस मार्ग के सर्वप्रथम तथा सर्वप्रधान अंग श्रद्धा का अथवा सम्यक दर्शन का कुछ विशेष विस्तार करना यहाँ प्रयोजनीय है। यहाँ यह संदेह उत्पन्न होता है कि आगम में सम्यक्त्व या शांति मार्ग संबंधी सच्ची श्रद्धा के अनेकों लक्षण दिए गए हैं, है ना। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को माने वो सम्यक दृष्टि, जो 7 तत्वों को माने वो सम्यक दृष्टि, ऐसे बहुत सारे भेद देती है ना। तो हमें क्या कहा, परंतु यहाँ उनमें से एक भी कहा नहीं गया, केवल एक शांति की रट लगाए चले आए हैं। ठीक है ना। कहते हैं सच्ची श्रद्धान तो सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा करो तो सम्यक दृष्टि, है ना। और यहाँ पर बात चल रही है शांति शांति की। ठीक है ना। तो इनका समन्वय किधर है? तो कहते हैं तो क्या आगम के इन लक्षणों को मिथ्या मान ले? किन लक्षणों को? कि भाई अगर हमने अपने आप को पहचान लिया, स्व पर भेद कर लिया, भेद विज्ञान हो गया, तो ये बात को शांति, आप तो शांति शांति की रट लगाए जा रहे हैं। इस बात पे तो कभी बात ही नहीं करी कि जिसने भेद विज्ञान कर लिया वह भी शांति के रास्ते पर चल पड़ा, है ना। तो ये क्या है? नहीं भाई, ऐसा भूल कर भी ना कहना, और उन्हें मिथ्या मानने के लिए अवकाश भी तो नहीं है। तनिक समझ में फेर है। ध्यान देकर समझे तो सभी लक्षणों में एक ही बात दृष्टिगत होती है। ठीक है। अब ये जो क्लैरिटी है ना, कि एक समझदारी की बात जो होती है ना, हर पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सम्यक दर्शन की परिभाषा दी गई है। कोई गृहस्थ के अनुसार कहा, क्योंकि एक गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक मुनि भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि हो सकता है ना। एक आध्यात्म की दृष्टि है, एक व्यवहार की दृष्टि है, बहुत सारी दृष्टियां हैं, राइट। तो सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेट सबका मीनिंग सेम निकालना आना चाहिए। वो हमारी समझ है, वो हमारा विवेक है। हम ये नहीं कहें कि जो भेद विज्ञान कर सके वो ही सम्यक दृष्टि है, और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को माने वो, उसको हम नहीं मानते। ठीक है ना। अल्टीमेटली जिसको भेद विज्ञान होगा वही सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न कर पाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर हम व्यवहार निश्चय की खींचतान में लगे रहेंगे, है ना। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि की खींचतान में लगे रहेंगे। तो ये क्लैरिटी के लिए ये चैप्टर चलेगा।
ठीक। तो कहा, भिन्न भिन्न रुचि वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ भले ही गुरुजनों ने एक ही बात को भिन्न भिन्न रूपों से कहा हो, परंतु सब में अभिप्राय एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब है, ब्रॉडर विजन लेकर चलना होगा। ठीक है ना। जिस प्रकार मैं बताता हूं उस प्रकार देख, हम सब में एक शांति ही नृत्य करती, इन सब में एक शांति ही नृत्य करती दिखाई दे रही है। सम्यक्त्व संबंधी लक्षण आगम में मुख्यतः 4 प्रकार से करने में आता है। सम्यक्त्व की परिभाषा कह लीजिए, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र या सच्चे धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धान। ध्यान दीजिएगा, दृढ़ वर्ड यूज किया है, सिर्फ श्रद्धान नहीं, दृढ़ श्रद्धान। दृढ़ क्या मतलब होता है, ठोस। ठोस क्या होगा, जो ऑलरेडी ठोक पीट लिया, जिसकी सच में परिभाषा मतलब क्लैरिटी आ गई कि हाँ ये ही सच्चे हैं। किसी ने कह दिया और मान लिया, वैसा नहीं है ना। दृढ़ता तब आती है, अब हम अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स कहते हैं, दूसरे के पेरेंट्स को पेरेंट नहीं कह सकते, राइट। तो वो दृढ़ता कहाँ से आ गई, क्योंकि हमने हर दृष्टि से या हर तरीके से उसको माना है, राइट। हो सकता है हमने अपने रिकॉर्ड चेक किए हो सकता है हमने पिक्चर्स देखी पुरानी, तब जाके हमने माना, राइट। तो हमने ठोक पीट लिया, इसलिए हमें दृढ़ श्रद्धान है ये ही मेरे पेरेंट्स हैं। ऐसे ही सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को और सच्चे धर्म को हमने दृढ़ता के साथ एक्सेप्ट किया है। ठीक, कि मेरे देव ही सच्चे हैं। 7 तत्वों पर अगेन दृढ़ श्रद्धा। ठीक है, 7 तत्व होते हैं, जीव है, अजीब भी है, आश्रव होता है कर्मों का, बंध भी होता है, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना, ये अपने अपने कार्य हर समय करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतनी डिटेल में उनका मीनिंग समझाया था, ताकि हमें उन पर विश्वास हो सके, राइट। तो 7 तत्वों पर दृढ़ श्रद्धा। फिर स्वपर भेद दृष्टि, मैं कौन हूं और पर क्या है, ये क्लैरिटी भी हमें दी गई थी जब हम अजीव को पढ़ रहे थे। ठीक है ना। आत्म अनुभव व स्वात्म रुचि, मतलब अपने आत्म तत्व के लिए रुचि का होना, या अपने आप को जिसने पहचान लिया, वो यहाँ पर कहा जाएगा कि जिसने अपने को अनुभव कर लिया, आत्म अनुभव। ठीक है ना। वो कैसे करते हैं, कोई देख पाता है क्या आत्मा को, नहीं, लेकिन सब कुछ पर को हटा दिया तो जो बचा वह मैं, है ना, उसको अनुभूति करना या उसमें इंटरेस्ट आना, जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आना। ठीक है ना। कहने में सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ऐसा भी लग सकता है कि ये जैसे कल्ट टाइप की फीलिंग आती है, जैसे कह दिया बस और मान लो, है ना, कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन उसे मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है, जब सब कुछ समझ में आ जाएगा तब जो हम इनविजिबल हम हैं उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, और जब ऐसा होने लगे तब सम्यक दृष्टि। इनके अतिरिक्त एक लक्षण वह है जो कि मैं करता चला आया हूं, शांति के प्रति रुचि व झुकाव। अंदर में शांति की मांग करने वाला कोई और नहीं, जीव होता है। ठीक है ना, जीव का स्वभाव है शांति। ठीक है, तो अंदर से अगर शांति की आवाज आ रही है तो हम उसको सुन पा रहे हैं, शांति की आवाज को, तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। ठीक है, ये पांचों ही लक्षण वास्तव में शांति के प्रति संकेत करते हैं। वह कैसे, देखिए। ठीक है, एक एक को लेकर चलेंगे। यद्यपि शब्दों में ये पांचों लक्षण पृथक पृथक दिख रहे हैं, परंतु गौर से देखने पर इन पांचों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी ब्रॉड होनी चाहिए कि कोई कुछ भी कहे हमें उसमें से क्रक्स निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, वो किस पर्सपेक्टिव से बात कही होगी, है ना, इसका क्या मतलब निकल रहा है, वो क्यों कुछ और परिभाषा देना चाहेंगे, भटकाना थोड़े ना चाहेंगे। कोई भी आचार्य है वो कभी भी
पहले वाले आचार्यों की बात को काटते नहीं है। आप कभी भी नोटिस करिएगा, वो अपने तरीके से जरूर कहेंगे लेकिन उनका मीनिंग सेम निकलेगा। ठीक है ना? तो अम, देखो, पहला लक्षण है सच्चे देव गुरु व धर्म पर दृढ़ श्रद्धा। इस लक्षण का स्पष्टीकरण करने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी यह पूछने की कि तू देव व गुरु किसे समझता है। यदि नग्न शरीर, केश, लुंचन आदि तथा अन्य शारीरिक लक्षणों सहित को गुरु और अद्वितीय तेज पुंज शरीरधारी तथा छत्र चमर आदि सहित को देव मानकर उन संबंधी दृढ़ श्रद्धा करे तो उसे तो सम्यक कहेंगे नहीं, क्योंकि उसका नाम देव व गुरु है ही नहीं। वास्तविक देव व गुरु को जाना नहीं तो श्रद्धा किसकी करेगा? कुल परंपरा से, है ना? अपने पेरेंट्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये जो नगन साधु दिख रहे हैं ना, ये अपने साधु हैं, गुरु हैं ये हमारे, चलो इनके चरण छुओ, है ना? तो ये क्या हो गया? ये कुल परंपरा से किसी को अपना गुरु मान लिया। क्या हमने उसको सच्चा गुरु की श्रेणी में रखा क्या? जब तक सच्चे गुरु की श्रेणी में नहीं रखेंगे तब तक दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी। ठीक है? तो कुल परंपरा से नग्न शरीर इत्यादि लक्षणों को देखकर देवादि स्वीकार करना तो सांप्रदायिक श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। बिना परीक्षा किए कोई बात स्वीकार करना श्रद्धा नहीं। ठीक है ना? जब तक हमें ये ना पता हो कि इन्होंने ये रूप धारण किया क्यों है, क्या ये रूप वास्तविक रूप है या उनका अंदर में अभिप्राय कुछ और था। ठीक है ना? भले ही हम उस लेवल के नहीं है कि हम एक दिगंबर साधु की परीक्षा कर सकें, राइट? लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा क्लैरिटी इस बात में होनी चाहिए कि उन्होंने ये रूप धारण किया तो क्यों किया, है ना? तो 5 पापों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये महाव्रत होते हैं और पाप में नहीं पड़ना चाहते, अपना कल्याण करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने ये रूप को धारण किया कि परिग्रह नहीं रखना। ठीक है ना? तो इस तरह की क्लैरिटी हमारे अंदर होगी तब जाके हम उसको सच्चे गुरु कह पाएंगे। ठीक है? सिर्फ इसलिए कि पेरेंट्स ने कह दिया या समाज इनको गुरु बोलता है तो हम भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है ना? सांप्रदायिक श्रद्धा तो अपने अपने देव व गुरु के प्रति सबको ही है। यदि कहो कि मेरी श्रद्धा सच्चे देव गुरु के प्रति है इसलिए यह सच्ची है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि बिना परीक्षा किए सच्चे व झूठे का पता कैसे चला? तेरे पिता ने कहा है कि वह सच्चे हैं, इसका नाम तो परीक्षा नहीं। आगे साधना खंड में इस विषय पर काफी प्रकाश डाला जाने वाला है। शांति या वीतरागता के आदर्श का नाम देव व गुरु है। ठीक है? जो वीतरागता को फॉलो करे, ठीक है, वो अगर आपके गुरु में है तो आप उनको सच्चे गुरु कह सकते हैं। ठीक है? तो वो वीतरागता आपको दिखाई देनी चाहिए, ना कि उनके अंदर भी सामाजिक सांसारिक विषय भोग की इच्छा हो, है ना? तो फिर उनको सच्चे गुरु नहीं कह सकते। जो वीतरागता को फॉलो कर रहे हैं वही सच्चे गुरु हैं। शांति व वीतरागता संबंधी उपदेश का नाम शास्त्र है और शांति व वीतरागता को प्राप्त करने के मार्ग का नाम धर्म है। ठीक है? इससे पहचान सकते हैं कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान रहे हैं कि नहीं। तो अब शांति हमने कभी अनुभव नहीं करी, हमने पेट भर लिया, हम शांत हो गए, क्या वो शांति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या एक मुनि जो है, साधु, क्या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनका पेट भर गया, अब वो उन्हें कुछ नहीं करना, अगले दिन भोजन मिलेगा, तब तक के लिए शांत है? ऐसा नहीं, है ना? उन्होंने कुछ समझा है, जीवन का सार समझा है, संसार की रियलिटी को समझकर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। तो उसके लिए एक बार भोजन ग्रहण करना पड़ रहा है। भोजन ग्रहण करना उनका उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो संसार को त्याग दिया किसके लिए? दुखों से बचने के लिए, है ना? क्योंकि जो सम्यक दर्शन है या मोक्ष है वो हमें सच्चे सुख में रख देता है, राइट? सच्चे सुख को देने वाला है। तो वो उसी मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमें शांति का अनुभव
थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 5वें प्रकार की जो शांति है, जो हमने पढ़ी थी शांति, राइट? पहली नहीं कि अपना पेट भर लिया तो अच्छा लग गया, या अपने परिवार का पेट भर दिया तो अच्छा लग गया, राइट? तो हमें सच्ची शांति का के बारे में पता होगा, तभी हम ये बात कह सकते हैं, ठीक? इसलिए शांति का अनुभव हुए बिना देव व गुरु आदि की सच्ची श्रद्धा श्रद्धा नहीं कही जा सकती। अतः इस लक्षण में शांति के अनुभव की ही मुख्यता है, ठीक? जो देव जिन्होंने शांति को पा लिया, गुरु जो शांति को पाने के रास्ते में है, राइट? शास्त्र शास्त्र जो शांति का मार्ग बता रहे हैं, है ना? शास्त्र कहिए, धर्म कहिए, जो शांति का मार्ग बताने वाले हैं, अगर वैसे हैं तो फिर सच्चे कह सकते हैं, ठीक है? तो मुख्यता हो गई शांति की। अब दूसरा लक्षण, 7 तत्वों पर दृढ़ श्रद्धा। अब तू ही बता कि 7 तत्व किसे कहता है और उसकी उनकी श्रद्धा किसे मानता है। एक्चुअली हमारा समय हो गया है, तो ये सेकंड पॉइंट से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सम्यक दर्शन का ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी चीजें हमें डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ ही समझ में आएंगी। हल्की फुल्की ऊपर से सिर्फ सुनने, चलते फिरते सुन लेने से नहीं आ सकती, ठीक है? तो या चढ़ डाला का याद आ रहा है पूरा ये सुनने के बाद। बहुत सुंदर, ठीक है ना? तो आप इसको कंटिन्यू अपन रखेंगे अगली बार के लिए। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।